में अति सम्मानीय पुरोहित भाई, धर्म बहने, ब्रदर, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज दिव्य करुणा का भी पर्व मनाते हैं। इस दिन हमें याद करना है कि ये दिव्य करुणा क्या होता है, ईश्वर की शांति का क्या मतलब है। प्रिय भाई और बहनों, अपने शिष्यों को पुनर्जीवित यीशु ने जो सवेरे सबसे बड़ा वरदान और उपहार प्रदान किया, वो उपहार है शांति। पुनर्जीवित यीशु के द्वारा दिए जाने वाले सारे वरदानों में एक महान वरदान या उपहार था शांति। शिष्यों के लिए उपहार शांति का उपहार था। हम पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 खोले हैं कि नहीं खोले हैं? तो वहां लिखा हुआ है, शिष्य लोग कहां पर थे? हेलो, जंगल में, शहर में, कहां पर थे? कमरे में। कैसे थे? बंद थे। प्रेरित कमरे में बंद थे। वे डरे हुए थे, यहूदी धर्म गुरुओं से डरे हुए थे। उनके सामने मौत नाच रही थी। वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, आतंकित थे। वे सोच रहे थे, 3 साल हमने व्यर्थ ही यीशु के पीछे गंवा दिया। हमने अपना पेशा छोड़ दिया, हमने अपने लोगों को छोड़ दिया। वे निराश थे और यीशु के तिरस्कार करने के दोष भावना में थे। वे कमरे में बंद पड़े हुए थे। सुसमाचार हमें बताता है, पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। पुनर्जीवित यीशु कहाँ प्रवेश करते हैं? बंद कमरे में प्रवेश करते हैं। और प्रभु ने उनको जो उपहार दिया, वो कौन सा उपहार था? क्या बोल के उन्होंने उनको संदेश दिया? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्या बोले? अगल बगल में बैठे लोगों को बोलो, तुम्हें शांति मिले। जरा जोर से बोलो, और एक बार बोलो। बस हो गया। अब बोलिए, मुझको शांति मिले। जरा जोर से बोलिए ना अपने आप को, मुझको शांति मिले। अब बताइए, कौन सा परिवार में कोई समस्या नहीं है? चैन और शांति। किसके जीवन में ऐसा है कि कोई भी समस्या नहीं है? हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई बच्चों के कारण परेशान है, कोई पति के कारण परेशान है, और ये बड़ा बड़ा फादर विश्वासियों के कारण परेशान है बेचारा। बोले जा रहे हैं, आना भैया गिरजा विनती करना। कोई करते हैं? नहीं करते। मैंने पिछले सप्ताह शनिवार रात को मैंने कहा, जिस परिवार में ईर्ष्या द्वेष होता है, वो परिवार ख्रिस्त के परिवार नहीं है। बोल दिया। जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, वो परिवार ख्रिस्त के परिवार नहीं है। जिस परिवार में नशापान होता है, ख्रिस्त के परिवार नहीं है। कैसे रहेगा? क्योंकि वचन तो वही कहता। लेकिन हम लोग का जिंदगी देखिए कैसा जीते हैं, और हम ख्रिस्ते होने का ढोंग रचते हैं। शांति नहीं है। बताइए, कौन सा गांव में प्रेम, शांति, क्षमा? बताइए, तुरंत इनाम देता हूं मैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, 1 लाख दे देंगे। हेलो, कौन सा ऐसा स्थान आपके यहाँ है? हमारे यहाँ तो है, दीजिए ना 1 रुपया। ब्रदर से पूछिए, मस्त रहते हैं हम लोग। फादर से पूछिए, मस्त रहते हैं। सिस्टरों से पूछिए, मैं गाली नहीं दिया। उनका अलग है, अपना कॉन्वेंट में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साथ उनका अच्छा है। लेकिन आपस में लोग कैसा है, जाके पता लगाओ, पूछना है। आज अनसिस्टर नहीं मैं कॉन्वेंट नु शांति रही कमुला मिनके। हेलो,
मेनके निभाए कॉन्वेंट नु शांति रही कमला किचर किचर मंदिर का बढ़िया रहता। यीशु बोले तुम्हें क्या चाहिए? शांति मिले। बोले कि नहीं बोले? और हमारा जीवन ऐसा है। आज पति पत्नी एक दूसरे से पूछिए और दीजिए तुम्हें शांति मिले, क्योंकि पति के कारण पत्नी परेशान। किस किस घर में पत्नी के कारण पति परेशान। बहुत सारे परिवार में बच्चों के चलते माँ बाप परेशान हो गया। यही तो हमारा। और आज हम शांति का वो त्योहार मना रहे हैं। यीशु ख्रिस्त ने शांति देने आया, शिष्यों के पास आए, वास्तव में उनको वही उपहार मिला जो उनको चाहिए था। शिष्यों को वही उपहार मिला जो उनको चाहिए था। बस हो गया। और क्या चाहिए बताइए? बच्चों के लिए क्या चाहिए? बिस्कुट चाहिए। माँ बाप अगर घर से आए एक बिस्कुट दे दिए, मुस्कुराते चले, बस, और कुछ नहीं चाहिए, दे दिए। लेकिन माँ बाप रोटी देते हैं, बच्चे खुश होते हैं। अरे हेलो, खुश होते हो कि नहीं? बोलो ना कुछ। रोटी देते हैं, खुश होते हैं कि नहीं? ए लड़के, खुश होते हो कि नहीं? नहीं होते हैं। होते हो कि नहीं? माँ बाप बिस्कुट देंगे, रोटी देंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन टीचर लोग घर काम देंगे, खुश होंगे? नहीं होंगे। अभी तो देना ही है। घर काम देते हैं, उदास। रोटी पीठा मिला, सब गपागप खा लेंगे। काम मिला, कुछ नहीं किए, हो गए। यही तो हमारा तमाशा है। यीशु ने भी कहा तुम्हें शांति मिले। वो चेहरे लोग लिए है, कौन जानता है लिए नहीं लिए, उनको ऊपर निर्भर है। वो कहा तुम्हें शांति मिले, जो उनके लिए चाहिए था। उनको ऐसी शांति चाहिए थी जो उनके डर को मिटा दे। उनको ऐसी शांति चाहिए थी जो उनके आशंका को मिटा दे। उनको ऐसी शांति चाहिए थी जो उनकी चिंताओं को मिटा दे, उनकी दोष भावनाओं को मिटा दे, उनके अंदर जो नकारात्मक भावनाएं जो बचा हुआ था उनको मिटा दे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण उपहार था, सबसे महत्वपूर्ण उपहार। लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, क्या पाने के लिए? हेलो, क्या पाने के लिए? शांति पाने के लिए। दूर लोग दुआएं करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, क्या पाने के लिए? शांति पाने के लिए। लेकिन अपने अंदर ही वचन कहता है तुम ईश्वर के मंदिर हो, यहाँ शांति है, चैन है कि नहीं है? नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा बहुत कम बार जाया करता हूँ। किसी ने मुझसे कहा अगर जी आप तीर्थ यात्रा बोलते हैं तो जाते नहीं हैं। मैंने उनसे कहा जब अंदर ही ठीक नहीं है, मेरा यही ठीक नहीं है, सोच ही ठीक नहीं है, हृदय ही में ही ठीक नहीं है, तो वहां जाके कचरा को फेंकने क्यों जाऊंगा? वहां उन लोग भी गए थे, मैं वहां कचरा फेंक दूंगा। अपने अंदर बसने वाली उस बुराई को, उस ईर्ष्या को, उस द्वेष को क्यों जाऊंगा? यहीं पर पहले उनको फेंक लूंगा, तब यात्रा पर जाऊंगा, ईश्वर मिलेगा और मैं उसको लेके आऊंगा। कचरा लेके जाएंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यही बात हमारी है। मैंने कहा कल ही कहा है, देखो खेल रहा, सुनने का ठेकान नहीं। मैं बोला जो ये लोग परीक्षा लिखे बच्चे और दोबारा लिख रहे हैं, मुझको तो लाज के मारे टंगा के मार जाऊंगा जैसे लगता है। इनको लाज शर्म है नहीं है। दोबारा एकासे जना मेड़पा मंदिर बीर खा अपना और कटी कोने का और कटी कोने का इधर कटी बड़ा हुआ कला, तो वही सिस्टम इनका है। साल भर नहीं पढ़े, दोबारा परीक्षा लिख रहे, फिर भी लाज शर्म नहीं है। तुम्हें शांति मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, ये हमको होना है। वे आनंद से भर गए। और प्रिय माता पिता भाइयों और बहनों, आज भी पुनर्जीवित यीशु की ओर से हर मनुष्य के लिए यही उपहार है, तुम्हें शांति मिले। बस क्या
आप लोग बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए हो, प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। बस एक ख्याल करना, क्या आपका परिवार टूटा हुआ है? पति पत्नी अलग अलग हैं, कुछ कुछ परिवार में ऐसा अलग अलग, बच्चे अलग थलग हैं, अशांति है। प्रभु का आपके लिए भी यही उपहार है, तुम्हें शांति मिले। बच्चे लोग अच्छा सुनेंगे, केचर केचर होते हैं। क्या आप रोगी हैं? याद कीजिए, दवा करते करते थक गए, सारे वैद्यों को छोड़ दिए, निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसी ही जिंदगी गुजर रहा है। आहें भरते आपके लिए भी प्रभु का यही संदेश है। क्या संदेश है? हेलो, क्या संदेश है? जो भी बीमार हैं, बुद्धि नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं, ईश्वर कहते हैं तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आदर्श मत खेलो, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ए ईश्वर, हम लोगों को याद करना कि ईश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। बहुत स्थान में लोग थक गए और इस तरह का होता है, पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है, विफलता ही विफलता। प्रभु की ओर से आपके लिए भी यही संदेश है। क्या संदेश है? जोर से बोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य कितना शांत है। हम जानते हैं विश्व में लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर भी वैसा युद्ध चल रहा है, अशांति का माहौल है। इतने तकनीकी विकास हुआ, इसके बावजूद सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बावजूद मनुष्य कितना अशांत है। छोटी छोटी बातों के लिए क्या बम की तरह फूटते हैं। हेलो, छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं? बम की तरह फूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाते हैं। पति पत्नी के लिए छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं? रूठ जाते हैं। बस कटी बड़ा बेक मारचा तानाला सिगत बाई छोकरे मन जाते, बस इंद्रम बाचे चास तंग है आली टेढ़ाई काली उल्टा तर खद्दा से नहीं बुढ़िया की नहीं यार बंगाली, इनने बंगाली की कहियो में बरोबा इतने का। जब वो जाना शुरू की, पति खुशी मना रहा है, बस बोल रहे हैं 1 महीना रहती तो मजा आता। ओ यही तो है। बच्चों को जैसे कि आप सुने दिया, परीक्षा खत्म हो रहा, जाने के लिए दौड़ा दौड़ी, खुशी का माहौल। बोल दिए 15 तक रुकना है, और उदास, और उदास। शांति कहाँ है बताइए? हो गया। यही तो हमारा जीवन है, इसलिए याद करना। तो इस तरह का हम होते हैं, उदास हो जाते हैं, अपने दिल को बंद कर देते हैं। कितने ही लोग आज ऐसे अकेलापन में, तन्हाइयों में जीवन जी रहे हैं। तो एक घटना बताता हूँ, सुनिए। एक परिवार में पति पत्नी रहते थे, बच्चे थे। 3 साल तक बात नहीं किए। सोचिए, मेत मुक्का एना साल की कथा में कमचा 3 साल कैसा जो घुसते निकलते थे होंगे चुटिया जैसे। बस खाना भी देती थी तो कैसा देती थी होगी, सोच रहा हूँ। कपड़ा भी धोती थी तो गुस्सा के मारे उसका पैंट कमीज भी फट गया होगा, इतना जोर जोर रगड़ रहे थे। जैसे मैंने एक दिन कहीं पर बताया, मैं एक घर में गया, जो मुझसे नफरत करते थे, मेरे को कोई नफरत नहीं, नफरत करते थे, मैं चला गया। कैसे गया? जब मुझको पता चला कि उन लोग मुझसे गुस्साते हैं तो मैं जानबूझकर चला गया। 1 दिन नहीं, 3-4 दिन शाम शाम को खाना खाने के लिए। और उसके घर का पति जब चला गया, बोलने तो नहीं सक रहा है, कैसे बोलेगा? फादर को मार दूंगा, कैसे बोलेगा? बूंगा कला कैसे बोलेगा? इसलिए मुर्गा मारा। कैसे मारा? इतना मारा कि उसका गर्दन ही अलग कर दिया। गुस्सा मेरा था, वो गुस्सा को किसके ऊपर उतार दिया? मुर्गे के ऊपर उतार दिया। बस हो गया। यही तो होता है परिवार में। जाइए ना, हर परिवार में कड़ाही होगा। कड़ाही है कि नहीं है? लेकिन बहुत सारे कड़ाही का एक टांगना ही नहीं है। ये गुस्सा का प्रतीक है।
बहुत बहुत घर में तो डेगची भी होगा, है कि नहीं है, और डेगची का वो पकड़ने वाला ही नहीं होगा, खत्म हो गया। ये गुस्सा का चिन्ह है। बहुत सारे परिवार में तो वो जो कलछुल है ना, हंडराते हैं, वो भी टूटा पड़ा है। यही सब चिन्ह है गुस्सा का। हो गया। किसी किसी घर में रोटी पकाने वाला हो, वो है, उसका भी पकड़ने वाला है ही नहीं, ऐसा ही पका खा रहे। ये सब गुस्सा का अशांति वहां दिखाई देता, ऐसा ही। बहुत सारे घर में जाइएगा, थाली भी इधर उधर घुसा हुआ, चगड़ा, देहात की भाषा में चगड़ा चौगड़े मन जाके, ये सब गुस्सा का प्रतीक है। बहुत सारे परिवार में तो कलछुल हो जो भंड जाते हैं कि इतना जोर से खींच गया कि निकालने के लिए नहीं बन रहा, हंडला के, ये गुस्सा का प्रतीक है। चैन है ये नहीं, बताइए। वैसा ही ये घर के लोग, ये जो पति पत्नी दंपति 3 साल से बातें नहीं करते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे। सोचिए, 3 साल से पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे क्या कर दिए थे? हेलो, एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा कैसे कर दिया है? ये तो गड़बड़ है। एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा कैसे कर दिए हैं? चेले लोग दरवाजे बंद किए थे कि नहीं किए थे? किसके लिए? यीशु के लिए। हेलो, किसके लिए? लोगों के लिए, नेताओं के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए दरवाजा बंद करके अंदर थे। यीशु प्रवेश किए कि नहीं किए? इसलिए यीशु ख्रिस्त कहते हैं, खोलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20, खोलिए और पढ़िए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20। बच्चे अच्छा सुनेंगे, हिलना डुलना बंद, इधर उधर सब नहीं करेंगे। आराम से ऐसा बैठो कि आपका शरीर से प्राण निकल गया, ऐसा बैठना है, हिलना डुलना बंद, सुनो बस। मिला प्रकाशना ग्रंथ 3:20 क्या बोलता है? खोलिए पढ़िए। मैं कहां पर? द्वार के सामने खड़ा होकर क्या करता हूं? और आगे, जो मेरी आवाज सुनकर क्या खोलेगा? और आगे, उनके यहां अंदर आकर उनके साथ क्या करूंगा? और आगे, और वे, देखिए यहां ये लोग पति पत्नी एक दूसरे के लिए क्या किए? दरवाजा बंद कर दिए। यीशु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ भोजन करेंगे। ये ईश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं। उसके बाद एक इधर देखिए, कितने ही लोग इस तरह बंद जिंदगियां जी रहे हैं, बंद कमरों में जी रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिली, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली, विफलता ही विफलता मिली। अपने हृदय और मन को बंद कर दिए, सारा प्रयास बंद, सारी मेहनतें बंद, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं एक गुमशुदा की जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने ही लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन सब के लिए प्रभु की ओर से वही संदेश है। क्या संदेश है? हेलो, वह क्या संदेश है? तुम्हें क्या मिले? जंगाकर और निमित मुक्का बक्के, तुम्हें शांति मिले। बांगोर सीताराम बोलने सकेंगे ना? सकेंगे ना? बस गुस्साए रहेगी तो बोलना है धीरे से, प्रेम से, तुम्हें शांति मिली। उस समय उधर से आवाज आएगा, खतरनाक, घबराना नहीं, कलछुल भी पकड़ लेंगे, घबराना नहीं, तुम्हें शांति मिले। जितना बार देखो उतना बार क्या बोलो? तुम्हें शांति मिले। ये तो पत्नी की बात हुआ। गांव में किसी से लड़ाई हो गया, बोलना है
तुम्हें शांति मिले। निटरा निटरी हो के नहीं, क्या बोलना है, प्यार से मुस्कुरा के तुम्हें शांति। माताएं सुन रहे कि नहीं, आपका पति हिलते आ रहा है, बोलना है तुम्हें शांति मिले। बस लेट गया कहीं उधर घोड़ा तरह, जाके बोलना है तुम्हें शांति मिले। अब चले आना है पानी उछल के, बस हो गया। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बस यही काम करना है। ओ उधर घोड़ा तरफ है तो उनको क्या बोलना है, तुम्हें शांति मिले। बस प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसीलिए हम लोग को याद करना है, ओ पति पत्नी की तरह हम भी जिए। हम पुनर्जीवित यीशु की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे, तुम्हें शांति मिले। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर शांति का ईश्वर है। वह ईश्वर कैसा ईश्वर है, शांति का ईश्वर है। प्रारंभ से अंत तक पढ़ने को मिलता है, वह ईश्वर हमें शांति देने वाला चाहता है। वह ईश्वर हमें शांति का मार्ग बताता है। आप लोगों को याद है कि नहीं, मुझको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, यीशु ख्रीस्त जो जन्म लिए कि नहीं लिए, वहां पर स्वर्ग दूतों ने गाना गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। गाया गया कि नहीं। देखिए उस समय से जब यीशु जन्म लिए, शांति दाता बनकर आइए, देने वाला। और हम जो ख्रिस्ती लोग हैं, शांति का संदेश वाहक हमको बनना। लेकिन आज शांति का संदेश वाहक बने नहीं बने, हम तो घृणा का, बैर का, ईर्ष्या का, द्वेष का संदेश वाहक बने। बताइए बने कि नहीं बने। बस कुछ हो गया तुरंत जाके बोलेंगे, हाँ बड़ा फादर तो मैं भी जानती हूँ, हाँ मैं गोटा पद्दानु मीटिंग देखा विरोध ना, वहां से बस विरोध, बस हो बन जाएगा, हो गया। ऐसा हमारा जिंदगी है। ईश्वर ने हमें बुलाया शांति का संदेश वाहक बनने के लिए, पर हम उसको छोड़कर बुराई का संदेश वाहक बनने चले। हर समय बुराइयां, हर समय ईर्ष्या, हर समय निंदा शिकायत, ये शांति का संदेश नहीं है, ये अशांति का संदेश हम फैलाते हैं। हम ख्रिस्तियों को होना चाहिए, दुनिया कुछ भी करे, दुनिया कुछ भी कहे, शांति का संदेश देना है। यीशु को लोगों ने मार दिया, यीशु को लोगों ने धुतकार दिया। सोचिए चेलों ने यीशु को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, हेलो छोड़े कि नहीं छोड़े। जब तकलीफ था उसी समय तो उनको जरूरत थी, उनकी जरूरत थी, उस समय छोड़ दिए थे। उनको शांति देने के लिए आए कि नहीं आए, उनको शांति देने के लिए आए। और हम किसी से थोड़ी सी बात हो गई, हम परेशान हो जाते हैं, हम उनके साथ दिखाई नहीं देते। हमको ऐसा संदेश वाहक बनने का प्रयास करना है। खोलिए ना, कहाँ खोलेंगे बताइए, कहाँ खोलेंगे आप लोग बताइए, मैं बताता हूँ। लूकास 2:13 और 14 क्या बोलता है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये जानता हूँ तो थोड़ी है, अंदाजी बोलता है। ऐसा ही हम लोग बोलते चले जाएंगे, इसलिए हम लोग को याद करना है। लूकास 2:13-14 पेज नंबर 91 में लिखा हुआ है। अरे खोलिए फटाफट और पढ़िए। बच्चे सुनो, सोना वोना बंद करो, जगह उनको, अगल बगल में हिलाओ, जोर से हिलाओ। सुनने आया है कि सोने आया है, क्या करता है, अपना काम करना है। सबको धक्का दे तो गिर जाएगा। बस तो चलिए यहां पर बोलना है, पढ़िए 2:13-14, लूकास 2:13-14। अरे आप लोगों का पढ़ना को सुन के तो मैं तुरंत अभी बोरा को ओढ़ लूंगा जिसे लगता है। एक साथ 2-2, 3-3 शब्द पढ़ना है। पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ के आए, सब फेल वाले। चलिए पढ़िए क्या बोलता है। 13-14, 13 पढ़िए। हाँ, एकाएक ऐसा न पढ़िए, एकदम पढ़े जा रहे यहाँ से मानो कि
अभी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, कहाँ? अंबिकापुर। अरे एकाएक ऐसा पढ़ के अंत करने समूह में, और एक बार पढ़िए। हाँ आगे, दूत के साथ आगे सेना का विशाल समूह दिखाई दिया। आगे कहते हुए आगे ईश्वर की महिमा प्रकट हो और उसके कृपा पात्रों को क्या मिले? यही शांति यीशु ख्रिस्त अपने मरण के बाद उन्होंने चेलों को जो दुखित थे देने के लिए गए और घुस गए। बंद था कमरा, वहां पर घुस गए और इस तरह की बातें करने लगे। इसलिए प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए शांति छोड़ के गए। यूहन्ना 14 का 27 पेज नंबर 171। बच्चे बढ़िया बैठिए। 171 पेज नंबर यूहन्ना 14 27। इनको बार बार बोलना पड़ता है। कोई इसके पान के पास बैठना है। मिला? यूहन्ना 14 का 27 पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति। और आगे, वह संसार की शांति जैसी नहीं। आगे का पढ़ दीजिए। तुम्हारा जी क्या करे? घबराए नहीं। आगे बस याद कीजिए। इसलिए हम लोगों को याद करना है, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ के गए? आप हाथ पकड़ के बोलिए, यीशु आपके लिए क्या छोड़ के गए? आदर्श उसको पकड़ बोल। हाँ, यीशु आपके लिए क्या छोड़ के गए? आप जानिए किसी के लिए क्या छोड़ के गए, आपको जानना है। वो तो बोल दिया मैं छोड़ के जाता, पर आप अशांति में पड़े। बस यही तो है। तो इसलिए हम लोगों को याद करना है, हम लोग क्यों बुलाए गए। खोलिए कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में बड़ा जोरदार एक वचन लिखा हुआ है। कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, बड़ा जोरदार, पेज नंबर 311 में। खोलिए और बच्चे लोग चुपचाप बैठे, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। बार बार नहीं तो सब बाहर जाओगे। हमेशा बोलना पड़ता, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी सुनेगा दुनिया। तो इसलिए शांत रहना है, नहीं तो बाहर। पढ़िए कोलोसियों पेज नंबर 311। हमको ईश्वर ने क्यों बुलाया? पढ़िए 15। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे और ऐसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए। हम लोग क्या के लिए बुलाए गए हैं? शांति के लिए। एक होकर, जैसे आज के पाठ में हम लोग पढ़े कि पहले के ख्रिस्तीय लोग, विश्वासी लोग एक थे, सब कुछ एक था। आज लूटने में लगे हम लोग, अशांति फैलाने में लगे। घर में देखो, सास और बहू में, पति पत्नी में, दोनों गोतनी में अशांति हो गया, खत्म। बाप बेटा अशांति। तो इसलिए हम लोगों को याद करना है। चलिए गाना गाते हैं। खोलिए भक्ति भजन नंबर R24 पेज नंबर 433। ये बच्चियां ज्यादा अकल बकल हो रहे, कोई आइए यहाँ, बार बार बोलना पड़ रहा है साहब।
4/8/24 पेज नंबर कितना है? 433 में है। हाँ चलिए, बड़ा जोरदार गाना गाएंगे। चलिए शुरू कीजिए। मैं तो खोल रहा हूं, मैं शुरू करूंगा। खोलिए लूकस 10:5। ये बहुत अच्छी चीजें यहाँ कही गई है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को गांव-गांव और शहर-शहर भेजते सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। लेकिन जाने के बाद जिस घर में प्रवेश करना है, क्या कहना है, क्या देना है, हमको याद करना। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, घर में प्रवेश करो, कहीं भी जाओ। बच्चे भी हॉस्टल से जाते हैं स्कूल, घर, कहना इस घर को शांति, कहते नहीं। स्कूल जाते अपने कमरे में घुसने से पहले कहना इस घर को शांति। पुरुष ससुराल जाता हो, बोलो इस घर को शांति, कहाँ बोलेगा, फेरेशन रही। मुर्गा को देखेगा ससुराल में। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 5 का लूकस 5 का 10:5 क्या बोलता है? जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, क्या कहो? इस घर को शांति। और आगे, यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति क्या करेगी? और आगे, नहीं तो वो तुम्हारे पास वापस आएगी। प्रिय माता पिताओं, प्रभु
प्रभु ने शांति का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। कोई दूसरा प्रचार करने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, लड़ाई झगड़ा का प्रचार करने के लिए नहीं, शांति का प्रचार करने के लिए भेजा। इसलिए तो यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों से कहते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कार्य को देखकर पिता ईश्वर की महिमा करें। हम ख्रिस्तों का काम ये होना है, हम विश्वासियों का काम ये होना है। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो नफरत मत कीजिए, आप प्रेम से भर जाइए, शांति से भर जाइए। शांति का प्रचार करने के लिए ईश्वर ने दिया। हम विश्व में देखते हैं कि ख्रिस्ती लोग शांति से जीना सीखना है और जीना है, क्योंकि यीशु शांति का संदेश देने आए, अंतिम समय तक वही दिए। और हर जगह हम देखते हैं सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष ख्रिस्तों के बीच में। कहां से सीखे लोग? द्वार बंद कर दिए ईश्वर के लिए। जाइए ना हमारे पल्ली में, कौन सा परिवार ऐसा है जहां मेल प्रेम शांति से बहुत कम। या तो परिवार में चैन है तो बगल वाला से लड़ाई है, अगर बगल वाले से ठीक है, पड़ोसी गांव वालों से लड़ाई है, झगड़ा। ये तो ईर्ष्या द्वेष हो रहा हमारे बीच में। और ईश्वर बोलते हैं शांति का प्रचार करने जाओ, जाओ। उन्होंने यह भी कहा, जो जो मैंने सिखाया दूसरों को सिखाओ। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? कहाँ बोले? मत्ती 28 का 20 खोलिए और पढ़िए। मैं तो नहीं जानता, लिखा खोलिए। मत्ती कहाँ? 28 का 20 करना है। 28 का क्या? 20 खोलिए और पढ़िए। मत्ती 28 का उन्होंने क्या कहा है हम लोगों से? क्या कहा? मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ। बोले कि नहीं बोले? देखिए यीशु ख्रिस्त ने कहा, जो आदेश मैंने दिया है उनका पालन करना, उनको सिखलाओ। खुद हम पालन नहीं करेंगे तो सिखाएंगे किसको? हेलो, कोई पालन नहीं करेगा तो सिखाएगा कैसे? बाप बोलेगा बच्चे को गिर जा और अपने बैठा है, बच्चा आएगा गिर जा? नहीं आएगा। पहले आइए, बच्चा आएगा, सुनेगा। लेकिन हम लोग खुद नहीं सुनते हैं, आते नहीं और आशीर्वाद चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने कहा है, जो आदेश मैंने दिया है तुम लोगों को वही कहो। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 और संख्या 7 पेज नंबर 306 में लिखा हुआ है। संत पौलुस क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खोलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 और संख्या 7 पेज नंबर 306 में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़िए, बस हो गया। और बढ़िया से पढ़िए। 306 पेज नंबर खोल लीजिए सब कोई। अभी ही बोला मैं कैसे पढ़ना है उसको। पढ़िए पेज नंबर 306 4 का कितना बोला? 7। चलिए बोलिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से और आगे आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में, देखिए इतनी सुंदर बातें कही गई है जो हमारे समझ के परे, हमारे समझ के परे मसीह की शांति क्या है? वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आती, बाहर से अंदर की ओर नहीं आती, लेकिन अंदर से बाहर की ओर आती है। बाह्य चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से अंदर नहीं, लेकिन प्रभु की शांति अंदर से बाहर की ओर आती है। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और संख्या 13 पेज नंबर 12 में यीशु ख्रिस्त
शिष्यों के साथ नाव में बैठे हुए थे। वे आगे जा रहे थे और शिष्य साथ में थे। बीच के झील के बीचों बीच में झंझावट उठी, तूफान आया और क्या हुआ? पद क्या मिला? मत्ती का 8:23 मिला कि नहीं मिला? हाँ, क्या बोलता है? पढ़िए। हाँ, आगे आगे हाँ, फिर क्या हुआ? आप लोग कब सीखेंगे? हमको समझ में नहीं आता है। मैं जैसे बोलता बोला, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जानने वाले पढ़े जा रहे हैं, नहीं जानने वाले निटरा के देख रहे हैं। यही तो तमाशा है हमारी पल्ली का के लोगों का। चलिए बोलिए। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ थे। 24 उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि हाँ ढकी जा रही थी। आगे हाँ, आगे पास आकर क्या किया और क्या कहा? प्रभु हमें क्या कीजिए, हम क्या हो रहे हैं? इन देखिए पद संख्या 26 गाली देते हैं ईश्वर। क्या बोलते हैं? क्या कहा? हाँ, क्या हुआ? और ईसा उठकर वायु को और समुद्र को, और क्या हुआ? आज हमारे परिवार में अशांति है। दरवाजे खोलिए, यीशु हैं, पुकारिए, सब ठीक हो जाएगा। बीमारियां हैं, पुकारिए, सब ठीक करेगा। पढ़ने नहीं सकते हैं, पुकारिए, ठीक करेगा। नौकरी नहीं लग रहा, पुकारिए, ठीक करेगा। पुकारो, ऐसा ही नहीं चलेगा। बुद्धि चाहिए, पुकारो। मैं आप लोगों को बार बार बताया, 3 चीज के लिए मैंने प्रार्थना की। यीशु को बार बार एक महिला, कैसे महिला, समारी एक महिला कानानी स्त्री बार बार यीशु को पुकारती रही। अंत में वो कहा, भाई इसे दे दो। ऐसा विनती करो कि यीशु भी परेशान होकर दे देंगे। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, एक बार करने से कुछ नहीं होगा। मैं जब पढ़ता था, साल में मैं 20-25 बार परीक्षा लिखता था। ऐसे लिखता था, बता रहा हूं, ये पढ़ने वाले सुन, खेल नहीं, कैसे लिखता था मैं। जब मैं पढ़ लेता था, सवाल बना लेता था, उसके बाद 3 घंटा उसको उत्तर लिखता था। बस छांट के नहीं, लगातार अध्याय 1 का पूरा सवाल को उत्तर, 2 का, 3 का, 4 का। जब परीक्षा से पहले रफ कॉपी मेरे पास दुकान हो जाता था, भर जाता था, परीक्षा लिखता था। जिसको नहीं जानता था टिक करके पढ़ने जाता था। रोज परीक्षा, इतवार को परीक्षा, छुट्टी के दिन में मैं परीक्षा लिखा करता था। तुम लोग का जैसे थोड़ी कि घर जाओ, घर में क्या करेगा? बाप के पास धन ज्यादा हो गया, खाओ, मोटाते रहो। दिमाग को मोटा करो, बस यही होना है, तब तो होगा। वहां यीशु को जगाए। परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, पुकारो। घुटनी टेक के पुकारो। बीमारी है, पुकारो। वो सब करने वाला है, सब करने वाला। मुझको डॉक्टर सूर्यवंशी जो रायपुर में, उनको बोले थे जिंदगी भर दवा खाओगी। मुझको दवा नहीं खाता है, उसका खत्म, वचन खाता, वचन। बस ये वचन खाते जाओ, रोज दिन भर खाओ वचन, अनपच नहीं होगा। दूसरे खाओगे अनपच हो जाएगा। वचन खाइए। यीशु ख्रिस्त शांति का संदेश देने के लिए हमको बुलाए कि नहीं बुलाए? तो हम क्या दे रहे हैं?
कुछ नहीं दे रहे, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा हम दे रहे हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने हम लोगों को 3 चीज देते हैं, घबराइए मत। आज बैठना है, सुनते नहीं, बच्चे लोग टनटना के बैठे रहो। पहली बात, ईश्वर पर भरोसा रखो। बिना भरोसा का कुछ नहीं होगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के सदृश है, जो अटल है, सदा बना रहता है। विश्वास नहीं है तो खोलिए स्तोत्र ग्रंथ 125 पेज नंबर 911, अध्याय 125 स्तोत्र ग्रंथ पद संख्या 2 और 3 कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले हिलेंगे नहीं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले घबराएंगे नहीं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले कुछ नहीं होंगे। कितना कितना बोला मैं? स्तोत्र 125 खोलिए पढ़िए। एक पिला जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। आगे, जो अटल है और सदा क्या करता है? बना रहता है। बहुत सारा उदाहरण है। इसीलिए पहला ईश्वर पर क्या करना है? भरोसा। दूसरा नम्रता। दूसरा क्या है? अरे उसको मत पढ़िए, नम्रता। नम्रता। अगर आप शांति चाहते हैं तो नम्रता को धारण करने सीखिए। जो घमंडी होता है उसके अंदर बहुत डर होता है। इसलिए वचन कहता है कि हमें नंबर बनना है, दीन बनना है। इसलिए पहला मैं बोला ईश्वर पर भरोसा, दूसरा नम्रता। नंबर बनिए, दीन बनिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 20 खोलिए और पढ़िए। प्रवक्ता ग्रंथ 2:20 क्या बोलता है? प्रवक्ता ग्रंथ 2:20 क्या लिखता है? हाँ हाँ, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उनका हृदय प्रस्तुत रहता है। आगे, उसके सामने अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। वहीं बगल में 3:20 पढ़िए। प्रवक्ता 3:20 तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक क्या करो? नंबर बनो। और आगे, इस प्रकार तुम क्या करोगे? प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगी। अगला, क्षमा करना। शांति और क्षमा एक साथ जाती है। जहां क्षमा है वहां पे शांति है, जहां पे क्षमा नहीं है वहां पे अशांति है। एक शीर्षक में लिखा, क्षमा दो और शांति पाओ। वो एक शीर्षक है मेरे प्रवचन का, क्षमा दो और शांति पाओ। जहां क्षमा नहीं है हमेशा शांति। किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, थोड़ा मोड़ा बोल दिए, क्षमा नहीं हो, देखना मुश्किल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? परम प्रसाद लेने आए हैं। लाज शर्म नहीं है, गुस्साए हैं, परम प्रसाद लेने आ रहे, गिर जा रहे हैं, चैन है ये नहीं है। बस एक ख्रिस्ती जीवन नहीं है कि हम आए गुस्सा के निटरा निटरा के देख रहे हैं और ले रहे हैं परम प्रसाद। मत कीजिए ऐसा, ये और पाप है, गुनाह है।
आज नहीं बता रहा, एक दिन फादर और ब्रदर के साथ हम लोग बात कर रहे थे, और लिखा हुआ पवित्र वचन में कि जो आर योग्य रीति से परम प्रसाद लेता है वह गुनाह करता है, पाप करता है, अपराध करता है। तो क्षमा करो, बस हो गया। हम जानते हैं कायन अपने भाई हाबिल को क्षमा किया, गलती उसी का था, मरवा दिया। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हत्यारे लोग हैं हम लोग। आज भी हम अपने मन से, अपने सोच से, अपनी बात से दूसरों की हत्या कर रहे हैं और गिर जा रहे हैं। ईश्वर के मंदिर को गंदा करने के लिए ये सब नहीं करना है। इसीलिए हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, इसीलिए हमें शांति नहीं मिलती है, इसीलिए हमारा जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी अच्छा से नहीं जी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ख्रिस्तियों को बीमारी क्यों होता है? क्योंकि हम ईश्वर के कृपा दानों से वंचित रहते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए भी बीमारियां भेजता है कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं, जितने भी बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ख्रिस्त ने चंगाई किया, उसने नहीं किया कहा कि मैं तुम्हारी आंख खोल देता, नहीं, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, और वो क्षमा हुआ और उसकी आंख देखने लगा। ये पाप खतरनाक है, क्षमा करो। एक बार एक महिला मुझको बोली, फादर आप क्षमा क्षमा बोलते हैं, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तब तो बहुत अच्छी है, आदर्श महिला है। तो बोली, लेकिन मैं अपनी सास को कभी क्षमा नहीं करूंगी। बाप रे, सबको क्षमा करूंगी, लेकिन किसको क्षमा नहीं करूंगी? तो मैं बोला, तुम्हारा पति को क्षमा कर देगी, वो भी तो उसी का पैदा हुआ है, उसी से जन्मा हुआ। हेलो, जिस सास को तुम क्षमा नहीं करूंगी बोल रही है, उसी से तो पैदा हुआ, उसी का दूध पिया, उसने नहलाया धुलवाया, तो उसको तो क्षमा करेगी ना। फादर वो तो मेरा पति है, वो कौन है? तुम्हारा दुश्मन है, उसकी माँ। गजब यार, मैं तो थोड़ा थोड़ा नहीं मारा उसने। ऐसा सुन के उसकी बात को उल्टा ले पलटा बात। फिर उसने कहा, मैं बोला क्यों क्षमा नहीं करेगी? तो बोलती है, फादर जी मेरे दुश्मन तो कभी कभी आते हैं मेरे पास, क्षमा कर दूंगी। मेरी सास तो रोज आती है, इसीलिए क्षमा नहीं करूँ। यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा? 7 गुना 70 बार क्षमा करो, यानी कि आपकी क्षमा की कोई सीमा ही नहीं। इसलिए शांति चाहते हैं, पहला रास्ता क्षमा करना। क्षमा करो, बस यही है। इसमें हम लोगों को याद करना है कि हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। हम बहुत कोई ख्रिस्त लोग अशांति का जीवन जी रहे। सोचिए, यीशु ख्रिस्त क्रूस पर लटक रहे थे कि नहीं? वहां से उन्होंने क्या कहा? तुम्हें शांति। बोले कि नहीं बोले? क्षमा किए, बोले हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वहां से क्षमा किया, उसको शांति मिली। इसलिए हम लोगों को शांति देना है, सीखना है। और ये रोमियो का पत्र 14 का 17, इसको हर जन को जानना ही है कंठस्थ। रोमियो का पत्र 14 17 पेज नंबर 248, इसको जो कंठस्थ नहीं करेगा वो तो क्या होगा पता नहीं। रोमियो के पत्र अध्याय कितना बोला? 14 पद संख्या 17 खोलिए, आराम से खोलिए, और इसको सबको कंठस्थ करना पड़ेगा, सबको कंठस्थ, 1-2 जन को नहीं, सबको कंठस्थ। पेज नंबर 248 में लिखा हुआ है, मिला? हाँ पढ़िए, क्या है? क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का आगे, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का। इसीलिए मैं बोलता हूं, दुनिया में मत खाओ पियो,
त्याग तपस्या करो। यहाँ बोलता है यहाँ खाने पीने का नहीं है दुनिया, अपने आप को ईश्वर के लायक बनाने का, खाली खाए पी रहे बस। यही तो हमारी कमजोरी है। इसलिए हम लोगों को याद करना चाहिए। 19 क्या बोलते हैं, 19 को पढ़िए, 19 को, पद संख्या 19। हाँ देखो यहाँ हम लोगों के बारे में बोला है, पढ़िए और एक बार। हम ऐसी बातों में लगे रहते हैं, बढ़ावा मिलता है, और आगे, और जिनके द्वारा एक दूसरे का क्या करते हैं। हाँ देखिए हम लोगों को, इसीलिए ख्रिस्तीय हैं हम लोगों को ख्रिस्त की तरह जीना है, शांति का संदेश सबको देना, बस यही यीशु ख्रिस्त हम लोगों को सिखलाए। इसलिए 2-3 और पढ़ेंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ यार, अभी तो कितना बजा है, अभी तो 9:45 हुआ है, कब शाम होगा, 6 साढ़े 6 बजे। छोड़ दूंगा तो फिर अशांति फैलेगी, परिवार में पति पत्नी का लड़ाई, बच्चे लोग दौड़ा दौड़ी, कोई इधर जाएगा, कोई घूसा मारेगा, अशांति फैलेगी। कम से कम यहाँ बैठे हैं शाम, बस हो गया। इसीलिए ऐसा लंबा होता है। खोलिए आगे, एफेसियों के पत्र 2:14, पेज नंबर 297 मिला, 297 मिला कि नहीं मिला। हाँ क्या बोलता है, एफेसियों के पत्र अध्याय कितना बोला, 2 का पद संख्या कितना, 14। बिल्कुल कंठस्थ करना चाहिए, एकदम ऐसा ही पढ़े हैं। हाँ चलिए पढ़िए, क्या बोलता है, और एक बार पढ़िए, क्योंकि वही हमारी शांति है, और उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को, और आगे, दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने, ये क्या चीज था, शांति। क्या चीज था, शांति, गिरा दिया, सब ठीक कर दिया। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए शांति हमको, आप खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 पेज नंबर 174, इसको खोलिए, पढ़ते हैं हम लोग। 174 पूरा कंठस्थ बाइबल। क्या को मैं बोला था कंठस्थ करने, रोमियो 14 का 17, अगले इतवार को नहीं, उसके बाद वाला मैं पूछूंगा। अभी क्या बोला मैं, यूहन्ना का 16 का 33 क्या बोलता है, हाँ क्या बोलता है, मैं तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है, आगे, और मुझ में शांति प्राप्त कर सको, बस इतना ही। देखिए शांति प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आना है। प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, ये लोग बैठेंगे, तमाशा दिखा रहे, बैठे इधर। धन्यवाद यीशु तेरे इस वरदान के लिए कि आपने हम लोगों के लिए शांति का संदेश दिया। अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी आपका परिवार नरक से बेहतर नहीं होगा। और एक बात, अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी आपका परिवार नरक से बेहतर नहीं होगा। आज हमें पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करना, ईश्वर अपनी शांति हमें प्रदान करे, ताकि हम कुछ भी नहीं है पर ईश्वर की शांति अगर हमारे जीवन में है तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मत खोलिए, मैं बस बोल रहा हूँ। मत्ती 11 का 28 में कहता है,
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आंखें बंद कीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इतने बड़े उपकार के लिए, इतनी बड़ी शांति के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें पाठ पढ़ाया। क्यों मेरे जीवन में अशांति है, क्यों मेरे जीवन में कलह है, मेरे परिवार में, क्योंकि आपकी शांति नहीं है। मैं तो दुनिया के भौतिक चीज़ों से शांति खोजने का प्रयास करता हूँ। कपड़े से, मकान से, गाड़ी से, खाना पीना से शांति खोजने का प्रयास करता हूँ, पर उसमें शांति नहीं, केवल अशांति ही अशांति है। ईश्वर मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, पुनः उन चेलों की तरह रोज दिन मेरे घर में आकर कहिए इस घर को तुम्हें शांति मिले। हर बच्चे को बोलिए परिवार में तुम्हें शांति मिले। बीमारियां हैं कहिए तुम्हें शांति मिले, समस्याएं हैं कहिए तुम्हें शांति मिले यीशु। और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में शांति की स्थापना हो और आप शांति के साथ हम जीवन यापन कर सकें। ईश्वर तो चेलों के ऊपर जैसे आत्मा को फूंक दिया, हम प्रत्येक जन को के ऊपर भी फूंक कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हमें वो आत्मा दे, वो शक्ति दे, ताकि हम आत्मा को ग्रहण कर सचमुच में एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। चलिए आप खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें।